शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी हुई। अल्लाह ताला ने उनको हुस्न जमाल भी अजीब दिया था और शादी भी एक बड़े अमीर कबीर सहाबी से हुई जिनके पास रिज़्क़ की फराकी थी, हर तरह का ऐशो आराम के सामान थे। मियाँ बीवी में खूब मोहब्बत थी और अच्छी तरह वक्त गुजर रहा था। बीवी अपने खाविद की खिदमत भी करती और उन्हें खुश खीर खती। दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक रात खाविद को प्यास महसूस हुई। उसने बीवी से कहा, मुझे पानी दो। बीवी उठी और पानी ले आई। जब पानी लेकर वापस आई तो खाविद सो चुका था। वह पानी का प्याला लेकर खड़ी रही। जब खाविद की दोबारा आँख खुली तो देखा कि बीवी पानी लेकर खड़ी है। वह बड़े खुश हुए। उन्होंने उठकर पानी पिया और बीवी से कहा कि मैं इतना खुश हूँ कि तुम इतनी देर पानी का प्याला लेकर मेरे इंतज़ार में खड़ी रहीं। आज तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी फरमाइश पूरी करूँगा। जब खाविद ने यह कहा तो बीवी कहने लगी, क्या आप बात पे पक्के हैं कि मैं जो कहूँगी आप पूरा करोगे? कहने लगे, हाँ पूरा करेंगे, पूरा करके दिखाऊंगा। कहने लगी, अच्छा फिर आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। अब जब तलाक की बात हुई तो ये सहाबी बहुत परेशान हुए कि इतनी खूबसूरत और सीरत, इतनी वफादार और खिदमत बीवी कहाँ कह रही है कि आप मुझे तलाक दीजिए। पूछने लगा, बीवी क्या तुम्हें मुझ में कोई तकलीफ़ पहुँची है? कहने लगी, बिल्कुल नहीं। बीवी क्या मैंने आपको बेकदरी की है? हरगिज़ नहीं। किसी उम्मीद को तोड़ा है? कोई बात की आपकी पूरी नहीं की? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। बीवी क्या आप मुझे खफा हैं? कहने लगी, हरगिज़ नहीं। तो फिर मुझसे तलाक क्यों चाहती हो? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? कहने लगी, ये बात भी नहीं है, पसंद तो बहुत करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, इसलिए तो खिदमत करती हूँ। आपने कहा था कि मैं आपकी बात को पूरा करूँगा, लिहाजा आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। वह साहबी परेशान हो कि कॉल भी दे बैठे। कहने लगे, अच्छा सुबह होगी तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाएंगे और आपसे जाकर फ़ैसला करवा लेंगे। वह कहने लगी, बहुत अच्छा। लिहाजा मियाँ बीवी दोनों रात को सो गए। सुबह हुई तो बीवी कहने लगी, चलो जल्दी चलते हैं। लिहाजा दोनों मियाँ बीवी घर से बाहर निकलते ही थे कि खाविद का किसी चीज़ में अटका और वो नीचे गिर पड़े और उनके जिस्म से खून बहने लगा। बीवी ने फ़ौरन अपना दुपट्टा फाड़ा और खाविद को पट्टी बांध दी और उनके जिस्म पर सहारा दिया और कहने लगी, चलो अब घर वापस चलते हैं। मैं आपसे तलाक नहीं लेती। वह हैरान हुए कि जब तुम तलाक का मुकाबला किया तो ना मुझे वह उस वक्त समझ में आया और ना अब कहती हो कि तलाक नहीं चाहिए तो ना अब मुझे समझ में आ सका। कहने लगी, घर तशरीफ़ ले चलो, वहाँ जाकर मैं आपको सब बता दूँगी। जब घर जाकर बैठे तो कहने लगे, मुझे बताओ तो सही बात क्या है? कहने लगी, अपने कुछ दिन पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई थी कि जिस बंदे से अल्लाह मोहब्बत करते हैं उस बंदे के ऊपर इस तरह परेशानियां आती हैं जिस तरह पानी ऊंचाई से ढाल की तरफ जाया करता है। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना है तो मैंने दिल में सोचती रही कि मैं अपने घर में कोई परेशानी नहीं देखी, कोई गम नहीं देखा, कोई मुसीबत नहीं देखी। तो मेरे दिल में भी ये ख्याल आया, मेरे आपका की बात सच्ची है। ऐसा तो नहीं है कि मेरे खाविद के ईमान में फ़र्क हो, मेरे खाविद के अमाल में फ़र्क हो, मेरे खाविद के अगर
پروردگار کو محبت نہیں تو میں اس بندے کی کیا خدمت کروں گی؟ اس لیے جب آپ نے کہا کہ میں تمہاری بات پوری کروں گا تو میں نے کہا کہ میں اس بندے سے طلاق چاہتی ہوں جس سے میرے پروردگار بہت محبت نہیں کرتے۔ پھر جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم کی حاصل کرنے جا رہے تھے تو یہ اللہ کا راستہ تھا۔ آپ گرے اور خون نکلا تو میں فوراً سمجھ گئی کہ اللہ کے راستے کا غم پہنچا، مصیبت پہنچی، تکلیف پہنچی۔ یقین اللہ تعالیٰ کو آپ سے پیارا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے۔ اب مجھے طلاق دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے میں ساری زندگی آپ کی خدمت بن کر آپ کی خدمت کیا کروں گی۔ سبحان اللہ۔ اگر باقی اچھا لگا تو ہماری ویڈیو کو لائک کر لیں اور کمنٹ کر دیں۔